नमस्कार साथियों, चलते हैं हम फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास में। तो इसमें अब हम आपके लिए लाए हैं 100 क्वेश्चंस आपके पूर्ण हो चुके। अब प्रत्येक क्लास में आपके क्या चलेंगे 100 क्वेश्चन चलेंगे। अभी चल रहे थे 50 क्वेश्चंस क्योंकि समय बहुत कम है। तो देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो जो अभी इस चैनल पर नए हों वो सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, और क्लास को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो रेलवे के प्रत्येक एग्जाम से संबंधित हैं, जो बार-बार आते भी रहे हैं। 10-12 साल से यही क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखते हैं, 15 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की गति से गतिमान है, तो उस पर कार्यान्वित बल होगा। तो कार्यान्वित बल कह रहा है कि कौन सा होगा, तो निकालते हैं कि F बराबर होता है m इंटू ए। वो F का मान दे रहा है 15, m का मान दे रहा है कितना 15, m का मान दे रहा है 15, a का मान दे रहा है 5, 15 पना 75, 75 न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के संवेग में इतने सेकंड में इतने परिवर्तन होता है तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल। तो F बराबर क्या होता है, बल बराबर संवेग में परिवर्तन, क्या होता है संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन अपॉन समय, संवेग में परिवर्तन अपॉन समय। तो संवेग में परिवर्तन 10 है अपॉन समय कितना है 0.02 बराबर क्या आ जाएगा 1000 अपॉन 2 यानी 500 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। तो वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है कि वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता, वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है, निकाय पर कार्य करने वाला बल आपका शून्य बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 8 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कोई सतत बल F 2 सेकंड कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 से 9 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिणाम क्या है। तो F निकालना है, F बराबर होता है ma यानी m इंटू ए, और a बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा v माइनस यू अपॉन टी। तो ये क्या लेंगे, F बराबर m v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। m का मान 8 दिया है ठीक, और v का मान क्या दिया है 9, u का मान 4 अपॉन t का मान 2। तो 2 चौके 8, 9 में से 4 गई 5, 5 चौके 20 न्यूटन। कितना आ गया आपका 20 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। तो प्रकृति में अकेले कभी बल प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है। जहाँ हमें किसी वस्तु को गति में लाना है तो उसे धक्का देना या खींचना वो आपका बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। दो पिंडों के बीच बल सदैव होता है। तो जब दो पिंड होते हैं तो उन दोनों पिंडों के बीच सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, वह सदैव समान और विपरीत दिशा में
प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। तो दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया, वो बल बल दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है बल की। ऑप्शन नंबर डी। इन परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है तो वो जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तो नकारात्मक बल द्वारा किया गया कार्य होता है। ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो ठोस सतह द्वारा ये आपका ए हो जाएगा, सामान्य बल। ऑप्शन नंबर बल इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खींचने का एक उदाहरण है। तो खींचने का एक उदाहरण है तो वो ध्वज फहराना। क्या है? खींचने का एक उदाहरण ध्वज फहराना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बलों में होता है तो सभी बलों में क्या होता है? तो वो आपका सभी बलों में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। जितने भी बल होते हैं उनमें परिणाम भी और दिशा दोनों होते हैं। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा? तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिणाम ज्ञात करना है। तो F बराबर क्या होता है? वही फॉर्मूला m इंटू ए होता है। A बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो हमें पहले u निकालना है। क्या निकालना है? u। u कैसे निकालेंगे? वो क्या निकालना है हमें? a निकालना है जो नहीं दिया है, तो b माइनस यू अपॉन टी। ठीक, तो इसमें v का मान कितना दिया है आपके में? वो 0 दिया है। क्या है? 0। क्योंकि क्या कह रहा, ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं, लेकिन उसका जो शुरू हुआ था वो नहीं दिया है। 0 माइनस ये क्या दिया है? ये आपका 20 आ जाएगा, अपॉन में 4 आ जाएगा। ठीक, अंतिम वेग क्या होता है? v। v क्या होता है? अंतिम वेग। अंतिम वेग नहीं दिया है। ठीक, और प्रारंभिक वेग क्या होता है? u। u क्या होता है? प्रारंभिक वेग। u प्रारंभिक वेग होता है। और t क्या होता है? तो समय होता है। t क्या है? तो वो समय है आपका t। तो हमें u आपको पहले u देखना है, तो हम u निकालेंगे। तो हमने u निकाला पहले। u निकाला तो 72 का गुणा होगा कितने में? हमने आपसे पहले u निकाला। क्या निकाला? u। 72 इन मल्टीप्लाई 1000 प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो 3600 सेकंड, 2 जीरो से 2 जीरो, तो u बराबर आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया, तो u का मान ये हो गया 20 बराबर 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा 5। ठीक, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये माइनस में आएगा। अब हमें निकालना है f। f कैसे निकालेंगे? तो f निकालने के लिए m का मान कितना दिया है इसमें? कितना दिया है? 1000 m का मान, और -5। तो a का मान -5 नहीं हो सकता, तो 5 आ जाएगा, क्योंकि त्वरण का मान माइनस में नहीं होता। तो 5000 न्यूटन कितना आ जाएगा? 5000 न्यूटन आ जाएगा। तो आपका तो ऑप्शन नंबर इसी को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की पावर
3 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और यह 2 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करती है। वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो वस्तु के द्रव्यमान की गणना करना है तो F बराबर m इंटू ए। तो F का मान कितना दिया 20, m का मान त्वरण के साथ तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है, तो m का मान निकालना है। वस्तु के द्रव्यमान की गणना करना है 2, तो ये आ जाएगा m का मान आ जाएगा कितना 10 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किसके रूप में जाना जाता है? तो जब किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को तो वो भार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल होगा। तो प्रयुक्त होने वाला जो बल होगा वो शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है। तो सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई कोई भी मतलब ना लगा हो या जड़ या बल या आवेग या दाब। तो ये जब बल ना लगा हो, क्या ना लगा हो? बल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 किलोग्राम के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 6 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताएं। तो प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताना है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए तो कैसे? वो आपका हो जाएगा, निकालना है ए बराबर त्वरण बराबर वेग परिवर्तन अपॉन समय। वेग परिवर्तन तो v माइनस अंतिम वेग माइनस प्रारंभ वेग बराबर समय। तो 6 माइनस 4 अपॉन 3 ये आ जाएगा 2/3 मीटर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। अब हमें बल निकालना है। क्या निकालना है? बल। F बराबर m इंटू ए। m का मान दिया है 8, a का मान दिया 2/3 तो ये आ जाएगा 16/3। 3 का भाग देंगे तो 5.33 न्यूटन आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने कई बार किया इसलिए मुझे याद है। तो इसका आंसर यही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 20 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 17 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण ज्ञात करना है। तो बल का परिमाण हम कैसे निकालेंगे? F निकालना है तो F बराबर m a का मान होता है तो v माइनस यू अपॉन टी। तो हमें a के लिए v माइनस यू देखना है। सीधा F निकालेंगे। m का मान कितना दिया है 100, m का मान 100 है। v का मान कितना दिया आपका 17, u का मान कितना दिया 5 अपॉन t का मान कितना है 6 है। तो 17 में से 5 गई 12 और 12 अपॉन 6 कितना आ जाएगा 2। ठीक, ये आपका कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 2 तो ये आ जाएगा 200 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा? तो वेग वाले पिंड का संवेग ज्ञात करना है यानी p ज्ञात करना है। संवेग यानी p। तो पिंड का द्रव्यमान m कितना है 14 किलोग्राम तो p बराबर 14 है।
m मल्टीप्लाई करेंगे 28, p बराबर होता है m इंटू v। क्या होता है एक फॉर्मूला, p बराबर m इंटू v, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग होता है। तो कितने इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 392 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो 392 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? यानी द्रव्यमान m इंटू वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संवेग। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। एक वस्तु का द्रव्यमान 85 किलोग्राम और वेग 60 मीटर प्रति सेकंड है, तो वस्तु का संवेग 85 m दिया, वेग 60 दिया, कितना आ जाएगा 0 0 और 48 5100 आ जाएगा। कितना किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2 वोल्ट है, उसका संवेग क्या है? तो P निकालना है, तो P बराबर m/2 द्रव्यमान की है। तो m/2 द्रव्यमान की हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो V दिया है, V बराबर 2V आ गया, कैपिटल M बराबर स्मॉल m/2 आ गया, स्मॉल v बराबर ये आ गया कैपिटल V। तो संवेग P बराबर कैपिटल M और स्मॉल v, m का मान m/2, v का मान 2v दिया, 2 से 2 कट जाएगा, P बराबर क्या आ जाएगा? mv। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, सॉरी ए इसका राइट आंसर। 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से साथ गतिमान है। वस्तु में उत्पन्न संवेग P बराबर 80 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 4800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो 4800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से गतिमान है। वस्तु के संवेग की गणना करें। तो संवेग की गणना करना है, तो P बराबर 50 मल्टीप्लाई 6 कितना आ जाएगा 300 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा कथन है सबसे उपयुक्त? वो है गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है, जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तब उसमें क्या होता है? तो तब उसमें गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, परंतु संवेग संरक्षित रहता है। गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, परंतु संवेग संरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? तो किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवेग का मात्रक वो आपको पता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। ये संवेग क्या है?
ये सदिश राशि है। क्या है? ये एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहे 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा? तो संवेग क्या होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। वो हमको मालूम है, ये क्वेश्चन रटे हैं, बार बार पढ़ना पढ़ाना। तो इसका क्या हो जाएगा, v बराबर दिया है आपका 20 मीटर प्रति सेकंड, संवेग निकालना है p बराबर, तो 20 मल्टीपल 50 ये आ जाएगा 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए, किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी करनी है तो इसका संवेग दोगुना हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका संवेग भी दोगुना हो जाता है। संवेग बराबर m इंटू v होता है। जब हम वेग गतिमान पिंड की चाल जब दोगुनी करेंगे, चाल दोगुनी करेंगे तो संवेग भी दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टकराव में हमेशा की बचत की जाती है, तो एक टकराव में किसकी बचत होती है हमेशा? संवेग की बचत होती है हमेशा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम और पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बढ़ रहे हैं। एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट्ट होगा, तो प्रत्यास्थ संघट्ट होगा तो वो दो विपरीत दिशा में, क्या विपरीत दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान और दोनों वेग, वस्तु के द्रव्यमान और दोनों वेग पर निर्भर करता है वस्तु का संवेग। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। रेखिक संवेग किसके बराबर होता है? तो रेखिक संवेग द्रव्यमान और वेग के बराबर होता है। संवेग बराबर m इंटू वी होता है, तो वही है m द्रव्यमान और v वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग होगा। संवेग होगा गतिज ऊर्जा के बराबर 10 जूल है। सूत्र होता है हाफ mv², फॉर्मूला होता है, तो हाफ m का मान 0.2 आ जाएगा, ग्राम से किलोग्राम बनाएंगे, ठीक, मल्टीपल करेंगे। अब जैसे ये है 200 ग्राम, तो इसको किलोग्राम बनाएंगे तो 0.2 किलोग्राम आ जाएगा। 1000 1000 का हम भाग देंगे तो 0.2 किलोग्राम आ जाएगा। v² का मान कितना है? 10। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ये 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संवेग p और वेग v दिया हुआ हो तो द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र क्या होगा? p बराबर क्या होता है? m इंटू वी होता है। v बराबर p अपॉन m आ जाएगा, यानी या फिर m बराबर p अपॉन p आ जाएगा, तो यही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है? ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर बी, p अपॉन b। द्रव्यमान m ज्ञात करना है तो p अपॉन b। यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए, जब वेग को हम दोगुना कर देंगे तो संवेग दोगुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए तो संवेग, यदि हम वेग को फिर से दोगुना कर दें तो क्या हो जाएगा?
तो वेग को दोगुना करने पर संवेग दोगुना, ठीक है, और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 10 किलोग्राम, क्या कह रहा है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में निहित संवेग बताना है। तो वस्तु में निहित संवेग बताना है हमें, तो कैसे बताएंगे? तो आपको संवेग बराबर P बराबर होता है m इंटू वी। m इंटू वी, तो P m m कितना दिया है 10, v दिया है 2, कितना आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर 20 आ जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से किसका संवेग अधिक होगा? तो इनमें से सी, भारी पिंड का संवेग अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी। किसी रॉकेट का उड़ान भरना किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो किसी रॉकेट का उड़ान भरना संवेग v के जो है संवेग संरक्षण के नियम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इसके द्वारा समझा जा सकता है। रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है तो वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जब कोई रॉकेट अंतरिक्ष में काम करता है। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग-अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो इस स्थिति में संवेग संरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई। पिस्तौल का प्रतिशत वेग कितना है? तो इसका वेग निकालना है। तो पूछ रहा है पिस्तौल का संवेग दिया है उसने, क्या दिया है? पिस्तौल का संवेग बराबर गोली का संवेग, गोली का संवेग, तो m1 v1 बराबर m2 v2, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई v1 बराबर 4.5 हो गया। तो इसको v1 कितना आ जाएगा 2.25 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। जब वेग दागी गई जो गोली की विपरीत दिशा में होगी, जो दागी गई गोली है तो उसका वेग विपरीत दिशा में होगा, तो प्रतिच्छित वेग कितना हो जाएगा? ये -2.25 हो जाएगा माइनस में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.01 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली को इतने किलोग्राम वजन की बंदूक से दागा जाता है। यदि गोली की प्रारंभिक चाल 250 मीटर प्रति सेकंड है तो बंदूक के प्रतिक्षेप की चाल कितनी होगी? तो प्रतिक्षेप की चाल कितनी होगी तो वो हमें निकालनी है। तो कैसे? m1 v1 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 m2 v2 बराबर 0। तो m1 कितना दिया 5, v1 मल्टीप्लाई v1 बराबर ये माइनस, इसको यहाँ भेजेंगे तो m2 का मान कितना है 0.01 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 250। तो v1 निकालना है, v1 बराबर हो जाएगा -0.01 मल्टीप्लाई 250 आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा 5, ये 0.50 मीटर प्रति
सेकेंड, ये माइनस में आएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस 0.50। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक 2 किलोग्राम की गेंद 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हुई किसी स्थिर 4 किलोग्राम वाली गेंद से टकराती है। टक्कर के बाद दोनों गेंदों का वेग क्या होगा? तो टक्कर के बाद दोनों गेंदों का वेग ज्ञात करना है संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार। तो क्या क्या हो जाएगा? 2 × 5 + 4 × 0 बराबर m1 + m2। ये ये हो जाएगा मल्टीप्लाई b आपका आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई b हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 + 4 बराबर 2 + 4, ये आ जाएगा v, तो ये आ जाएगा 10 बराबर 6v। हमें निकालना क्या है? तो अब v1 + v2 बराबर आ जाएगा v, यानी बराबर 10/6 आ जाएगा। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1.66 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर इसका, या फिर आप दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा, ये जगह नहीं है, नियम बता देते। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई जा गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना है? तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा mv बराबर संरक्षण के नियम से माइनस कैपिटल MV, ठीक। तो v बराबर स्मॉल mv अपॉन कैपिटल MV। अब आ जाएगा तो हमें फॉर्मूले में रखना है, तो रखेंगे तो 0.02 गुणे 150 आ जाएगा अपॉन 3, तो इसका भाग देंगे तो -1 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान एक 2000 किलोग्राम का एक ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं। कार का द्रव्यमान है, तो कार का द्रव्यमान कितना है? तो वो है आपका निकालना है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से हम निकालेंगे, संवेग संरक्षण के नियम से। तो m1 v1 + m2 v2, ये क्या होता है? संवेग संरक्षण का नियम बराबर m1 + m2, ये v कर दो, ठीक है। तो हमें निकालना है, तो ये इसका m1 v1 का मान कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा, प्लस ये 0 हो जाएगा, ये 2000 आ जाएगा। m1 + m2 ये मल्टीप्लाई 8, तो m2 का मान निकालेंगे तो m2 का मान आ जाएगा 500 किलोग्राम। 500 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 500 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 किलोग्राम की पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ 30 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल की प्रतिघाती वेग कितना है? तो ये पिस्तौल की प्रतिघाती वेग ज्ञात करना है, तो v बराबर स्मॉल mv अपॉन कैपिटल M, ये हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ये फॉर्मूला होता है। तो v डैश, जिसको डैश मान लो, v डैश बराबर आ जाएगा आपका 0.03 मल्टीपल 150 अपॉन 3 आ जाएगा, तो ये 4.5, ये आ जाएगा आपका 1.5 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को एक राइफल से दागा जाता है। गोली इसके बैरल से होकर जाने में
कुल इतने सेकंड का समय लेती है और इसे 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ती है। राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल क्या है? तो राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे? हमें निकालना है तो एक ए बराबर होता है बी माइनस यू अपॉन टी। तो हमें ए निकालना है तो 300 माइनस 0, यू क्या है? प्रारंभिक वेग 0 है इसमें और टी का मान 0.0006 दिया है। तो ए का मान कितना आ जाएगा आपको ये निकालना है। ये आ जाएगा आपका 300 अपॉन 0.0006। ठीक, अब इसमें हमें एफ बराबर होता है एम इंटू ए। एम का मान 0.012 मल्टीप्लाई 300 अपॉन 0.006। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 600 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो वो आपकी दूरी है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उपयोग है एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए दूरी और विस्थापन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। तो वेग और समय जो है तो इनका गुणनफल क्या करता है? विस्थापन प्रदान करता है। विस्थापन बराबर वेग गुणे समय होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर वेग बराबर, तो वेग बराबर आपका आ जाएगा, वेग बराबर क्या आ जाएगा? विस्थापन, विस्थापन अपॉन समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो वस्तु का विस्थापन होगा शून्य। जब किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन शून्य होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। तो वापस आ जाती है तो क्या वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य है? क्या है? वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य हो जाता है। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो कहा जाता है कि वह गतिशील है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वह गतिशील है। एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है। गति ज्ञात करें। तो हमें गति ज्ञात करनी है इसकी, तो कैसे करेंगे? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी दी है? 288, सॉरी दूरी कितनी दी है? 288 दी है और समय कितना दिया है? 60 दिया है। तो 4.8 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4.8 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण 90 मीटर लंबे पुल पर तैरती है और एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहां से वापस उसी सीधे पथ पर तैरकर वह 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय करती है। किरण का औसत वेग ज्ञात करें। तो किरण का औसत वेग ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 0 मीटर प्रति सेकंड। 0 ही होगा ऑप्शन उसका, क्योंकि किरण जहां से चलती है वहीं वापस आ जा रही है, अतः उसका विस्थापन शून्य होगा, इसलिए औसत वेग भी शून्य होगा, उसका औसत वेग भी शून्य ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का त्वरण इसके
किसमें प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन, तो वो हो जाएगा वेग में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वेग। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे वेग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यानी स्थिति में परिवर्तन की दर उसे वेग कहा जाता है। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? तो समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को वेग समय ग्राफ कहते हैं। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को वेग समय ग्राफ कहते हैं। औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। तो औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा दिए गए समय अंतराल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भीड़-भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति यानी बस की गति है, तो किसका गति का एक उदाहरण है? तो वो भीड़-भाड़ी सड़क पर एक वस्तु की गति है, तो वो असमान गति का उदाहरण है। बस की गति असमान गति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या है? जी, चाल, दूरी और समय का सही संबंध बताना है इसमें। तो किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में क्या क्या कह रहा है? तो ये है किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में चली दूरी चली गई दूरी को चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ आएगा चाल s यानी सेकंड, दूरी को हम यहाँ पर लिखेंगे d से और समय को यहाँ पर लिखेंगे हम t से। यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है ये एक अदिश राशि है, ठीक है। और इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो s बराबर D/T V इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तात्कालिक तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। क्या हो? शून्य त्वरण हो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विस्थापन के वेग परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? तो वेग विस्थापन के परिवर्तन दर को विस्थापन के परिवर्तन दर को वेग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। विस्थापन की परिवर्तन दर को कहा जाता है तो वेग कहा जाता है। विस्थापन की परिवर्तन दर को यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, तो इसे किस में कहा जाता है? देखिए, अभी जो पिछले क्वेश्चन हुए थे, तो देखें ये ग्रुप डी में शिफ्ट फर्स्ट में आया था 18 को। इसका पिछला वाला ALP टेक्नीशियन में आया था। इसका पिछला वाला ग्रुप डी में शिफ्ट सेकंड थर्ड में आया था 2018 को। तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, तो इसे किसमें कहा जाता है? तो हम इसे देखेंगे कि इसमें आपको ऑप्शन नंबर असमान गति में कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, असमान गति। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है। तो किसी निर्दिष्ट दिशा में वस्तु की गति को वेग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को
वैज्ञानिक शब्दावली में किस यानी पद के रूप में जाना जाता है? तो किस पद के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, त्वरण पद के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को, तो इसमें क्या कहा, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहते हैं समय के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेग। किसी कोण में फेंके जाने पर, तो किसी कोण में फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है, सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 45 डिग्री। इसका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। किसी प्रक्षेप का प्रक्षेपक वक्र या पथ होता है, तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर परवलय हो जाएगा। किसी प्रक्षेपक का प्रक्षेप वक्र यानी पथ परवलय होता है। कैसा होता है? परवलय। प्रक्षेप गति का वह रूप है जिसके द्वारा किसी कण या वस्तु की पृथ्वी सतह से निकट यानी क्षैतिज दूरी से किसी कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय। तो वेग में परिवर्तन अपॉन लगने वाले समय को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए, तो उसका त्वरण कितना होगा? इसमें त्वरण निकालना है, तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, त्वरण बराबर अंतिम वेग ए बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभ वेग अपॉन टी। तो ये दिया है 10 माइनस 5 अपॉन 5, तो ये आएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, m1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर यह 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। m2 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता समान बल लागू होने पर 20 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से आगे बढ़ता है। यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए और उन पर समान बल लगाया जाए, तो त्वरण कितना होगा? तो त्वरण कितना होगा ये निकालना है। तो ये आ जाएगा आपका, ये अब इसमें जगह बहुत कम है, तो निकालेंगे कैसे ये हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पर F बराबर होता है m, क्या होता है? F बराबर m इंटू ए होता है। तो यहाँ पर प्रथम स्थिति में तो F कितना दिया है? F दिया 5 बराबर m1 हम कर लेंगे, मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा। तो m1 कितना आ जाएगा? 1/1/2 किलोग्राम आ जाएगा m1। ऐसे ही हम m2 निकालेंगे, तो 5 बराबर m2 बराबर 20, m2 मल्टीपल 20, तो m2 आ जाएगा आपका, m2 कितना आ जाएगा? ये 1/1/4 किलोग्राम आ जाएगा। दोनों द्रव्यमान को संयुक्त करने पर जब हम सब में m1 प्लस m2 करेंगे, तो 1/2 प्लस 1/4 यानी ये आ जाएगा 6/8 किलोग्राम आ जाएगा। 6/8 किलोग्राम आ गया। अब हमको क्या करना है? F बराबर निकालना है m इंटू ए। F का मान 5 है, m का मान 6/8 है, a निकालना है, तो a का मान आ जाएगा 6.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा? तो उत्पन्न त्वरण हमें देखना है कितना होगा। तो आपका F बराबर
निकालना है m इंटू ए है, तो 21 बराबर आ जाएगा 3 मल्टीपल ए, तो ए का मान आ जाएगा 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को ऑप्शन नंबर बी अपॉन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी राइट हो जाएगा। यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा? तो त्वरण बताना है तो F बराबर m इंटू ए होता है। F का मान 20, तो m का मान कितना है 10, a का मान निकालना है तो a का मान आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड के वेग से त्वरित होती है। त्वरण ज्ञात करें। त्वरण ज्ञात करना है इसका, तो कैसे निकालेंगे? तो ये हो जाएगा ए बराबर बी माइनस यू अपॉन टी, तो 160 नहीं 16 माइनस 6 अपॉन 5, ये आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इस सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो किसकी दिशा के वेग के विपरीत होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा? तो ये कार का वेग निरंतर बदल रहा है। क्या हो रहा है? कार का वेग निरंतर बदल रहा है। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा? तो इसका त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो उसका त्वरण समान होगा। एक कार का वेग 5 सेकंड में 18 किलोग्राम प्रति घंटा से 36 किलोग्राम प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है। कार के त्वरण की गणना करें। तो कार के त्वरण की हमें गणना करनी है, तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन। क्या होता है? वेग परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। तो 36 माइनस 18 अपॉन 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 अपॉन 18 क्यों करेंगे? किलोग्राम मीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। ठीक है, तो ग्राम तो इसको 5 अपॉन 18 से मल्टीपल करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा कितना? 1.5 1.5 नहीं सॉरी 1 आ जाएगा आपका 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना? 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड। एक कार का वेग 10 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 तक समान रूप से बढ़ता है। कार के त्वरण की गणना। वही क्वेश्चन आ गया, कार के त्वरण की गणना। इसमें कार के त्वरण की गणना करनी है, उसमें त्वरण निकालना था। तो v2 माइनस v1 अपॉन टी डेल्टा टी। तो ये क्या दिया? v2 निकालना है, तो कितना दिया v2? हमें v2 निकालना है तो v1 निकालेंगे। कैसे? 18 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा करेंगे तो 5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। v2 निकालेंगे तो 72 में 5/18 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो v2 कितना दिया? 20, v1 कितना दिया? 5 अपॉन टी कितना दिया? अपॉन टी है 10,
तो ये आ जाएगा 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 30 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लोहे के गोले का व्यास 10.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक एल्यूमीनियम के गोले के व्यास के बराबर है। दोनों गोलों को एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है जब वे भूमि से 10 मीटर की दूरी पर हो, तो उनका क्या समान होगा? तो उनका ये होगा त्वरण समान होगा। क्या होगा? उनका त्वरण समान होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शून्य त्वरण का अर्थ है, तो शून्य त्वरण का क्या अर्थ है? तो वो है वस्तु का वेग स्थिर होता है। वस्तु का वेग स्थिर होता है। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है? तो धनात्मक त्वरण का अर्थ है वो है सी, ऑप्शन नंबर सी, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शून्य। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण की विमा होती है, तो त्वरण की विमा क्या होती है? इसका सूत्र होता है फॉर्मूला। त्वरण का सूत्र क्या होता है? मीटर, इसका वो होता है संकेत मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसकी विमा निकालनी है हमें, तो इसकी विमा कैसे निकलेगी? तो ये आ जाएगी एल, एम को एल से, एम को 0 से, L1 M0 और T2। तो L1 M0, L1 M0 T2, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। कार का त्वरण निकालना है, तो वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो 20/10 बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदता का अर्थ त्वरण है, तो मंदता का अर्थ है ऋणात्मक त्वरण है। क्या है? ऋणात्मक त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु का या वस्तु की सही होनी चाहिए, वस्तु या सही होगा, तो ये ऑप्शन नंबर एक समान त्वरण होगा। एक समान त्वरण होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब आपको इन क्लासों को पूर्ण करना है, डेली देखना है और बिल्कुल भी क्लास नहीं छोड़नी है। आपके 100 क्वेश्चंस इसके कंप्लीट हो गए। डेली क्वेश्चंस चलेंगे। जहां समझ में ना आया हो तो वहां आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। ओके।